अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आई कैन गारंटी यू कि अगर आपको के फीवर हुआ है तो वो ऑन द स्पॉट ही उतर जाएगा। इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसे बैनर्स लगभग सोच जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है के हर क्लब के बाहर लगे हैं। इस्लाम एंड हिंदूज आर नॉट अलाउड, ऐसे पोस्टर कोरिया के देगू सिटी में काफी कॉमन है। इसमें हिंदू भी लिखा है भाई। ऑफ कोर्स पूरे कोरिया में ऐसे पोस्टर नहीं है, लेकिन ये कोरिया की ग्राउंड रियलिटी है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि आप किसी जगह जाओ और ये बताओ कि मैं इंडियन हूँ, और सडनली आप देखते हो उस आदमी के फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो फ्रेंड्स, कोरिया में इंडियंस के साथ ऐसा होता रहता है। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. सेम कॉलोनल लेगेसी होने के बावजूद आपको लगेगा कि साउथ कोरियन, जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड कंट्री में आते हैं, क्यों इंडिया से इतनी नफरत करते हैं? तो इसके पीछे सिर्फ दो बड़े अजीब किस्म के रीजन है। ये दो रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। ये रेसिज्म सिर्फ साउथ कोरिया तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिया के आंध्र प्रदेश में मौजूद 15 से 20 साउथ कोरियन होटल का हाल ही बिल्कुल ऐसा है। वहाँ भी इंडियंस बैन है। आप सोचो, हमारे ही देश में हम बैन है। हाल ही में जब द वायर ने एक स्टिंग किया तो ये बात खुलकर सामने आई। Only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? आप इधर ही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से? और नफरत का ये आलम है कि साउथ कोरिया में होटल्स का स्टाफ भी इंडियन नहीं है, बल्कि नेपाली है। राज की जो कि ब्लॉगर्स हैं, पिछले 9 सालों से साउथ कोरिया में रह रहे हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए रिसेंटली इस डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया। हुआ कुछ यूं, जब राज के कुछ इंडियन दोस्त कोरिया आए तो उन्होंने उनके साथ क्लब जाने का फैसला किया। राज, जो कि पहली बार क्लब गए थे, अपने साथ इन क्लब्स में हुए सुलूक को देखकर चौंक गए। गार्ड ने क्लब में जाने से इन्हें रोक दिया, सिर्फ इसलिए कि वो इंडियन है। और गार्ड उनसे कहता है कि इस क्लब में अलाउ नहीं है, अगले वाले क्लब में ट्राई करो। और दूसरे क्लब में जाने पर भी राज को वहाँ से भगा दिया जाता है। अब आप कहोगे कि एक दो इंसिडेंट की वजह से तो हम अपना ओपिनियन नहीं बना सकते, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मेरी बात छोड़ो। अब आप अपने यूट्यूब पर साउथ कोरिया हेट इंडियन डालकर देखो, आपको न जाने कितने वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ लोग अपने ऐसे ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे के मेन रीजन है कि साउथ कोरिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड कुछ ऐसे सेट कर दिए गए हैं जहाँ पर आप उन स्टैंडर्ड से थोड़ा भी डिफरेंट हो, आप अजीब ही समझे जाओगे। साउथ कोरिया ऐसा देश है जहाँ कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट अपने लोगों से कह रही है, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आप लोग प्लास्टिक सर्जरी कराओ।